हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं ईयर एंड में और आज हमारा 31 दिसंबर है, कल से न्यू ईयर है। तो न्यू ईयर में हम सब लोगों को एकदम नए हमारे ड्रीम्स और पुरानी बातों को भूलकर लाइफ में आगे हमें बढ़ना चाहिए। और मैं स्पेशली आप लोगों के साथ अपना जो जर्नी है अभी तक का, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ऑल्दो मैंने 2015 में मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूँगी और मैंने अपना फर्स्ट एक वीडियो डाला था जो कि 2015 में वो डला हुआ है। और आप भी अगर उसको देखेंगे तो वो एकदम जैसे कहते हैं कि प्रोफेशनली मेड, तो उस तरह का वीडियो प्रॉपर, उसमें साउंड इफ़ेक्ट भी है और जितनी भी देखने में लगना चाहिए कि बहुत अच्छा है, तो ऐसे करके वो वीडियो मेरा है। तो उसके बाद मैंने क्या सोचा कि मेरे को सारे ही वीडियोस अपने एकदम एकदम प्रोफेशनल वाले लगने चाहिए, एकदम टेक्निकल होना चाहिए और सब कुछ उसमें बेस्ट होना चाहिए। तो मैं ये सोचती रही कि जब तक बेस्ट नहीं होगा तब तक मैं काम नहीं करूँगी। एंड मैंने किया भी नहीं। और फिर मैंने ग्रेजुअली रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं होता है कि जब तक हमारे पास सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होगी तभी हम काम करना शुरू करेंगे, और उससे पहले नहीं करेंगे। मैंने कहीं पे पढ़ा, एक बहुत फेमस सा एक बुक में, उसमें लिखा था कि वी ऑलवेज़ हैव इनफ टू गेट स्टार्टेड। यानी हमारे पास हमेशा उतना पर्याप्त मात्रा में होता है सामान जिससे हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। तो वही मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मैंने जो सोचा था कि मेरा जो एम है, मैं क्यों यूट्यूब चैनल अपना शुरू करना चाहती हूँ कि मैं लोगों को होम्योपैथी के बारे में बताऊँ। और होम्योपैथी जो एक बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट है, इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो और वो लोग होम्योपैथी को अपनाएं। क्योंकि होम्योपैथी में जनरली आपको किसी तरह का लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको नहीं मिलते हैं बीमारियों के साथ साथ। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे जो मेरा मकसद था कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है और होम्योपैथी के ऊपर मैं बात करूँगी, तो वो मेरा मेन एम था। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं मैं खाली ये सोचकर मैं बैठी हुई हूँ कि मेरे पास सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, मैं अपना काम नहीं शुरू करूँगी, तो वो ठीक नहीं है। फिर मैंने फिर से अपना काम करना शुरू किया एंड आई थिंक लास्ट 3 मंथ से मैं अपना जो भी वीडियोस आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं मैं बनाती हूँ। मैं अपनी तरफ से भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, हर एक टॉपिक पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस बनाऊँ। और ये जो चेंज आया उसका जो मेन जो एक जिसको कह सकते हैं कि एक जो ट्रिगरिंग फैक्टर था, जैसे मैं बात करती हूँ एक्साइटिंग फैक्टर, ट्रिगरिंग फैक्टर बीमारियों के बारे में भी, तो वो था जो मेरा एक्जिमा का वीडियो जब आप लोगों ने पसंद करना शुरू किया और उसका फर्स्ट कमेंट आया कि मैम वी रियली लाइक्ड इट, आपने बहुत अच्छा बताया है ये, और फिर आगे अपनी प्रॉब्लम्स पूछी। तो वो जो कमेंट था, जो फर्स्ट कमेंट आया था एक्जिमा के वीडियो पे, तो उसने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। और मैंने खुद रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक हम काम शुरू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें अपना काम शुरू करना चाहिए विथ पैशन, विथ एंथुजियाज्म, और हमें यकीन होना चाहिए अपने ऊपर, और धीरे धीरे मंजिल अपने आप साफ होने लगती है। एंड इट इज़ लाइक कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। आप जैसे चलना शुरू करेंगे, आप पहला कदम लेंगे भरोसे से, विश्वास से, बिलीफ से, तो धीरे धीरे सारे रास्ते अपने आप साफ होते रहेंगे, खुलते रहेंगे, दिखते रहेंगे। पर उसके लिए ज़रूरी है कि हमें भरोसा हो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि हम जब भी कुछ करना चाहते हैं समथिंग डिफरेंट, या बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमें कहेंगे कि हम नहीं कर सकते, और ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे जो कहेंगे कि आप कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते ये कहने वाले भी लोग ज़्यादा होंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें अपने सेल्फ बिलीफ से और अपने पैशन से हमें इस चीज़ को ओवरकम करना है। और हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी करना चाहें हम अपने मंजिल के ओर एकदम फियरलेसली हम बढ़े। हमें डर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। गलतियां तो होती हैं और फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। देखिए, जब तक गलती नहीं होगी तो तब तक आप नहीं सीख सकते। सक्सेस को आप तब भी एंजॉय कर सकते हैं जब आपने फेलियर को भी टेस्ट किया हो। और गलती करे, उसमें कोई गलती नहीं है, फिर गलती से सीखे और आगे बढ़े।
ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो उसको लेके फिर बैठे रहें और हम आगे ना बढ़े। गलती से, अपने एक्सपीरियंस से हमें सीखना होता है। और कोई भी आप काम सीखते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है वो कितनी बार गिरता है तब वो फाइनली चलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट डे से ही चलने लग जाता है। आपने भी कभी साइकिलिंग सीखी है, स्विमिंग सीखी है, तो आपको पता है कि कितनी बार आप गिरे होंगे, कितनी बार आपने पानी पिया होगा, तब जाके आपने स्विमिंग सीखा या आपने साइकिलिंग सीखा। तो सेम एक्सपीरियंस हमारे सारे ये जो एक्सपीरियंस है लाइफ के, सभी में ये ट्रू हैं। और हम कभी भी, हम कुछ भी काम करते हैं तो फेलियर होता है, उसमें कोई घबराना नहीं चाहिए हमें, बिकॉज फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर से हमें डरना नहीं है, हमें फियरलेस होना चाहिए। और गलतियां हों कोई बात नहीं, और अपना जो भी हमारा मकसद है, एम है, गोल है, उसके टूवर्ड्स बढ़ना चाहिए। और क्या होता है कि इस पाथ में, इस जर्नी में बस खाली इतनी सी बात का ध्यान रखें कि हम किसी का नुकसान ना करें। क्या होता है कि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम सबको खुश कर सके, तो कुछ लोग हमेशा थोड़ा सा नाखुश रहते हैं, वो कोई बात नहीं, पर हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए। खाली ये एक कंडीशन है कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए अपने जर्नी में। और जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम, जिस मंजिल को भी हम पाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें उसके टूवर्ड्स काम करना चाहिए। अपना पूरा जो एनर्जी है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसके साथ हमें अपने लक्ष्य के ओर, हमारे जो हमारा मकसद है उसके ओर हमें बढ़ना चाहिए। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने रूट्स कभी नहीं भूलना चाहिए। हम किसी भी पोजीशन में पहुंच जाएं, बट जो हमारा रूट है वो हमें पता होना चाहिए। एंड हम्बल होना, काइंड होना, ये सब भी ज़रूरी है। एंड ऑलवेज़ गिव बैक। जितना आप सक्सेसफुल होते हैं और आप फिर जो अचीव करते हैं, तो उस चीज़ को फिर देने में भी, लोगों को देने में भी आप पीछे ना हटे, क्योंकि ये एक फ्लो ऑफ एनर्जी जैसे है। तो आपको यूनिवर्स से मिल रहा है, तो आपको भी आगे देना है, ताकि ये जो साइकिल है ये चलता रहे, ये रुक ना जाए। और दोस्तों, मैंने अपना ये आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर करा क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ मैंने फील करी कि मैंने ये सोच के मैं खाली बैठी थी कि नहीं, मेरे को सब कुछ परफेक्ट चाहिए तभी मैं करूँगी, मेरे वीडियोस एकदम परफेक्ट होने चाहिए, और उसमें सारी एडिटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और उसमें ग्राफिक्स होने चाहिए, उसमें म्यूज़िक होना चाहिए, उसमें साउंड होना चाहिए, लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो इतना कुछ मैंने सोचा, और जिस वजह से फिर मुझे भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग जो टेक्निकल पार्ट है दैट इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज़। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ टेक्निकल पार्ट में, मुझे नहीं पता है। तो मुझे जो चीज़ पता है, मुझे मेडिसिन के बारे में पता है, तो मुझे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और ऐसा होता है, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता है। अच्छी बात है कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारी तरफ से अच्छा होना चाहिए, बट उस बेसिस से या उसको मद्देनज़र पे रखते हुए हम अपना काम रोक दें, या जिस मकसद के लिए हम कुछ करना चाहते हैं वो ना करें, वो चीज़ ठीक नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिखकर बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, आप मेरे साथ मेरे लाइव Q&A सेशन में भी जुड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप सब लोगों को लॉट ऑफ थैंक यू, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे व्यूअर्स और इतने अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप सब लोग। और हम सभी को ग्रेटफुल होना चाहिए फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव। एंड और हम लोग एक नए ईयर के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो चलिए नई उम्मीदों के साथ, नए होप्स के साथ, और कोई भी अगर गिला शिकवा है या कुछ भी अगर बिटर फीलिंग्स है तो उनको इसी साल में छोड़ दे, और नेक्स्ट ईयर में खाली अच्छी फीलिंग्स और अच्छी उम्मीदों के साथ और नए होप के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एंड आप सब लोगों को एक बारी फिर से वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, और खूब एंजॉय करें। एंड फिर से मिलेंगे न्यू ईयर के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।